बस मैं आपके पास ही आया था। ना, इस वक्त ऐसा क्या जरूरी काम आ गया था यार जो मुझसे मिलने आ गए? जाविया, तुम इस वक्त यहाँ? और तुम यहाँ क्या कर रही हो? जी, मैं दादाजी को दवा देने जा रही थी। यार, तुमसे पूछ रहा हूँ तुम यहाँ क्या करने आए थे? दादाजान, मैं झूठ नहीं बोलूंगा आपसे। मैं इस वक्त मुझसे मिलने आया था। आपने देखे इस लड़की के करतूत? मुझे पहले पता था ये कोई ना कोई गुल जरूर खिलाएगी। जिस थाली में खाया उसी में छेद किया। चाची जान, नूर का कोई कसूर नहीं है इसमें। हाँ हाँ, नूर का तो कोई कसूर नहीं है। तुम चुप रहो, यार से बात कर रहा हूं। बोलो, क्यों मिलने आए थे नूर से? बाबाजान, हो सकता है इसको कोई काम हो। वली खान, वली खान, मैं सावियार से पूछ रहा हूं, ये यहाँ क्या करने आया था? अरे क्या हुआ सलमान? तबीयत ठीक नहीं लग रही है। ठीक हूँ मीना, देखो। अल्लाह मेरे, इतना तेज बुखार है तुम्हें। दवाई ली क्या? सावल गया दवाई लेने के लिए। छोड़ो दवाई को, हम तुम्हारे लिए अच्छी सी यखनी बनवा के भिजवाते हैं। वो पी लोगी तो बहुत आराम आएगा। अब इन सब चीजों से कल वली खान आए थे, तुम तो खुश हो गई होगी, लेकिन तुम तो पहले से भी ज्यादा मुरझाई भी लग रही है। क्या हुआ? नूर उनके पास खुश नहीं है? और देखो ना, ये बेटी वली खान की भी उतनी ही जिम्मेदारी है जितनी कि तुम्हारी। हाय बेचारी, सारी जिंदगी तुमने इतनी मेहनत से उसे पाला पोसा। अब चाहिए ना उसे भी कि अपनी जिम्मेदारी निभाए। अब ऐसे क्या देख रही हो? हमने कुछ गलत कह दिया क्या? हम तुम्हारे लिए यखनी भिजवाए देते, उसे पीकर आराम करो। और यूं भी तुम्हें आराम की बहुत ज़रूरत है। यार, तुम मुझे बताते हो या मैं बुलाऊं तुम्हारी माँ को? बाबाजान, मैं खुद पूछ लेता हूँ इससे। कोई खास बात नहीं होगी। मुझे पता है ये बुशरा से मिलने आया होगा और आगे नूर मिल गई है। इस लड़की के हाथों को अपने हाथों में पकड़ के खड़ा था ये कोई ऐसी सरसरी मुलाकात नहीं थी। बोलो बोलो, क्या कह रहे थे मुझसे? ये क्या कहेगा? मैं तो कहती हूँ इस लड़की को पकड़े और घर से बाहर निकाल के फेंके। सारा किया धरा इसका ये। चाची जान, मेरे होते हुए और कुछ घर से कोई नहीं निकाल सकता। दादाजान,
मैं नूर से मोहब्बत करता हूँ और इससे शादी करना चाहता हूँ। क्या कह रहे हो जावियार? होश में तो हो? तुम्हारी मंगनी बुशरा से तय हो चुकी है। बाबा जान देख रहे हैं आप? देख रहे हैं लड़का क्या कह रहा है? दादाजान ये मेरी जिंदगी का सवाल है। अगर मैं शादी करूंगा तो सिर्फ नूर से, प्लीज। सावियार, तुम क्या कह रहे हो? आहिर अब्बा, नूर जी पता नहीं कैसी होंगी, मुझे याद करती भी होंगी या नहीं। मेरे लिए तो आपके बिना जैसे वक्त रुक सा ही गया है, क्योंकि मुझे आपसे मोहब्बत है। क्या करूं मैं तुम्हारी मोहब्बत का? तो मैं क्या करूं नूर जी? आपको मेरी या मेरी मोहब्बत की कोई जरूरत नहीं। आपको देख के तो मेरा दिल धड़कता है। क्या हुआ जो मैं आपके काबिल नहीं, लेकिन एक दिन आप मुझे जरूर याद करेंगे, अपने सावन को जरूर याद करेंगे। मैं आपको बहुत याद करता हूँ नूर जी, बहुत याद करता हूँ। जी तुम मुझे छोड़ के इस नूर से शादी करोगे? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना जावियार? बुशरा, मैं तुमसे बात नहीं कर रहा। तुम्हें मुझसे बात करनी पड़ेगी। वैसे मैं गलत नहीं कर सकते जावियार। ईशा, करे तमाशा मत बनाओ। जब फैसला हो चुका है कि जावियार की शादी तुमसे ही होगी, तो फिर तुम्हारे अलावा किसी से नहीं हो सकती। जावियार, खेल तमाशा नहीं है कि आज तुमको ये लड़की पसंद आ गई तो ये तुम्हारी दुल्हन बनेगी। फैसला हो चुका है, बुशरा तुम्हारी दुल्हन बनेगी। तो तुमको इस फैसले पे अमल करना होगा। बाबा जान, एक बार जावियार की बात तो सुन ले। कमाल करते हैं आप भी। बाबा जान ने जो कह दिया सो कह दिया। अब क्या आप और मैं अपनी बेटी को छोड़कर इसका साथ देंगे? हद हो गई है। जाओ जावियार, तुम्हारी माँ तुम्हारा इंतजार कर रही होगी, और आइंदा कभी इस तरह से इस घर में मत आना। बाबा जान, मैं तो कहती हूँ कि जावियार घर का बच्चा है। इस पर पाबंदी लगाने के बजाय इस लड़की को यहां से चलता कीजिए। कि इस तरह मेरी तरफ क्या देख रहे हैं? मैंने कोई इसका ठेका लिया हुआ है? भाई जिसकी जिम्मेदारियां जाके सौंपे उसको। और अगर इसका कोई रिश्तेदार नहीं ना है तो जाकर दारुल अमान में जमा करा दें। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। चाची जान, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगी। क्यों वो ऐसा कुछ नहीं करेंगी? मैं अब इस लड़की को इस घर में एक मिनट के लिए भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। आप सब लोग सुन लें ये बात। बुशरा, तुम अंदर जाओ, ये बड़ों की बात है। मैं कहीं नहीं जाऊंगी बाबा, ये मेरी जिंदगी का फैसला है। दादा जान, आप देखें ना ये सब क्या हो रहा है। क्या आप मेरे लिए, मेरी खुशियों के लिए इस लड़की को घर से नहीं निकाल सकते? आप खुद देखिए दादा जान, आज इसने जावियार को मिलने के लिए बुलाया है। कल को ये हमारी शादी के बीच में रुकावट बनेगी। बुशरा बिल्कुल ठीक कह रही है। बाबा जान, इस वक्त रात को ये कहां जाएगी? रात गुजरने दे, सुबह ठंडे दिमाग से सोच लेंगे कि क्या करना है। हमें दिमाग ठंडा नहीं करना, और आप तो रहने दें।
आपको तो अपनी बेटी की बिल्कुल भी फिक्र नहीं है। बुशरा, जाओ जाके इसका सामान लेके आओ। जब तक इस लड़की को घर से नहीं निकाल लेती ना, मुझे चैन की नींद नहीं आएगी। दादाजान, मेरी गलती की सजा आप नूर को मत दें। इसका कोई कसूर नहीं है। इसने मुझे नहीं बुलाया था, मैं खुद आया था। मैं खुदा की कसम उठाता हूँ, इसने मुझे नहीं बुलाया था। दादाजान दादाजान आप जो कहेंगे मैं करूँगा, मैं बिल्कुल करूँगा, लेकिन प्लीज़ इसको इस वक्त घर से मत निकालें, प्लीज़ दादाजान। यार जो हालात हो गए, इस लड़की का इस घर में रहना अब नामुमकिन है, नामुनासिब है। दादाजान प्लीज़। सलमा जी, आगे तुम कहाँ थे? मैं कहीं नहीं था, यहीं था। आप सो रही थी ना, मैंने सोचा आपकी नींद खराब ना करूं, तो इसलिए बाहर ही था। अरे ये ले। आपको तो अभी तक बुखार है। ये इस मौसमी बुखार ना जाने का नाम ही नहीं लेता। ऐसे करते हैं, डॉक्टर को जाके दिखाते हैं। कोई जरूरत नहीं, दवाई खाइए ना, भी ठीक हो जाऊंगी मैं जानता हूँ ये कोई मौसमी बुखार नहीं है, ये वो गम है जो आपने अपने दिल पर लगा लिए। सलमा जी, आप नूर जी को यहाँ क्यों नहीं बुला लेती? अब तो सब कुछ ठीक हो गया है ना? सावल, कैसी बातें कर रहे हो? इतनी मुश्किल से तो रात अली से मेरी बच्ची की जान छूटी। तो सलमा जी, फिर आप हिम्मत क्यों हार रही हैं? और नूर जी वैसे भी कोई बच्ची थोड़ी है जो आपके बगैर उदास हो जाएंगी। और वैसे वो अपने अब्बू के घर में है ना, वो वहां बहुत ही खुश होंगी। आपको याद है ना कि अपने अब्बू को याद करके वो कितना उदास रहती थी, याद है ना? सलमा जी, अगर आप उनका घर देख लेती ना, तो आप भी बहुत खुश होती। घर नहीं था, महल था, इतना बड़ा घर, इतने इतने बड़े बाग वहां पर, इतनी इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां। यकीनन हमारी नूर जी वहां बहुत मजे में होंगी। बस आप ना ऐसे ही मुस्कुराती रहा कर। अगर नूर जी को पता चल गया ना कि आप रोती रहती हैं, वो मेरी जान ले लेगी। अच्छा अच्छा, ठीक है। ये लो, जाओ यहां से, निकलो। इस वक्त मैं कहाँ जाऊंगी? हमसे क्या पूछती हो? जिस वक्त जावियार के साथ चक्कर चला रही थी, उसे पहले सोचना था ना। चचियन, मेरी बात सुने। आज की रात इसको यहीं पे रहने दें, कल मैं खुद इसको इसके घर छोड़ कर आऊंगा। पापा जान, देखा आपने, जावियार को तो इसके घर तक का पता मालूम है। ये बच्ची नहीं है, ये खुद अपने घर जा सकती है। खुदा के लिए मुझ पर रहम कर। मैं तो तुम इस तरह नहीं निकलोगी। चलो चलो खुदा का वास्ता है आपको, मैं प्लीज मुझे माफ कर दो। तुम मेरी बेटी की खुशियां छीनने आई थी और अब रहम का ढोंग रचा रही हो। जाओ जाओ अपने उस बाप के पास जिसे तुम्हें पैदा करके फेंक दिया है। रुको, ये लड़की कहीं नहीं जाएगी। आपने सुना नहीं? बाबा जान ने कहा है ये लड़की इस घर में नहीं रहेगी। यही रहेगी ये, इसी घर में, क्योंकि इस घर पर इसका उतना ही हक है जितना बुशरा का। वली खान, क्या कहना चाह रहे हो? बाबा जान, मैंने आपसे एक बहुत बड़ा राज छुपाया है, मगर अब मैं ये सच्चाई मजीद नहीं छुपाऊंगा। ये लड़की
नूरजहान इस घर की इज्जत है, खून है मेरा। ये मेरी बेटी है। मुराद, क्या? वो अम्मी जान बहुत परेशान है। क्या वो? ज़ावियार अभी तक घर नहीं आया। आ जाएगा, किसी दोस्त में उसकी तरफ रुक गया होगा। वो इतनी देर तक कभी घर से बाहर नहीं रहता। तंज कर रही है मुझे। नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। आप प्लीज जरा उसे फोन कर ले। तो तुम कर लो ना फोन, वैसे तो सारा दिन बातें करती हो, उसे फोन कर लो। ये कैसी बातें कर रहे हैं मुराद आप? ज़ावियार मेरे भाइयों की तरह है, भाई तो नहीं है ना। तो जाओ, कर लूंगा फोन। अम्मी बार बार उसे फोन कर रही हैं, वो अम्मी का फोन भी नहीं उठा रहा। आप अभी कर लें। उनकी तो आदत है ना परेशान होने की। बच्चा थोड़ी आ जाएगा, इस रिश्ते की वजह से तंग कर रहे हैं। अभी जो सारी बातें मान ली तो क्या करेंगे आगे जाकर? हम उसे अकेला भी तो नहीं छोड़ सकते ना। अच्छा, मैंने क्या करना है मुझे मत समझाओ, जाओ करता हूं कुछ। शादी बन जाती है हर बात पे। पता है आपको क्या रहे हैं आप? हाँ, पता है मुझे। पहली बार सच कह रहा हूं, मगर तुम कहां यकीन करोगी? वली खान, ये जो कुछ तुम कह रहे हो, जो रिश्ता तुम इस लड़की से जोड़ रहे हो, तुम्हें उसका अंदाजा भी है? या तुम सिर्फ इस लड़की की जान बचाने के लिए झूठ बोल रहे हो? नहीं पापा, ये लड़की मेरी बेटी है, नूरजहान वली खान। आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? इतना बड़ा धोखा मुझे कैसे दे सकते हैं आप? धोखा तुम्हारे साथ नहीं, मेरे साथ हुआ है। मुझे तो पता भी नहीं था कि इस दुनिया में मेरी एक और औलाद भी है। झूठ बोला गया मुझसे। मुझे कहा गया कि मेरी औलाद पैदा होते ही मर गई। अगर मुझे पता होता कि मेरी औलाद जिंदा है तो मैं तुमसे कभी शादी ना करता। अपनी औलाद के लिए सबसे लड़ जाता। आप ऐसे कह रहे हैं ना? कौन है इसकी माँ जिसने मेरी हंसती बसती जिंदगी में जहर घोल दिया? जैसी माँ वैसी बेटी, मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। वक्त को तुम वली खान, तुम इस लड़की से जो भी रिश्ता जोड़ रहे हो, या जो रिश्ता तुम्हारा इस लड़की के साथ है, फिर भी ये अब इस घर में नहीं रह सकती। माजरत चाहता हूं बाबा जान, लेकिन अगर ये लड़की इस घर में नहीं रहेगी तो आपका बेटा वली खान भी इस घर में नहीं रहेगा। यूं ही कह रहे हैं ना वली खान? आप यूं ही कह रहे हैं ना? कहाँ है इसकी माँ? कहाँ है वो डॉन जिसने मेरे हंसते बसते घर में जहर घोल दिया? मैं इसको जिंदा नहीं छोड़ूंगी, मैं इसको जिंदा नहीं छोड़ूंगी। खुद को संभाले प्लीज।
हेलो। अब तो इस राह से वो शख्स गुजरता ही नहीं। अब किस उम्मीद पे दरवाजे पे झांके को। कोई आहट, कोई आवाज, कोई चाक नहीं। दिल की गलियां बहुत सुनसान है। आए कोई। कैसी हो तुम? आपके बगैर कैसी हो सकती हूँ? आप आए नहीं। क्या आपने अपनी जान को भुला दिया? समय कौन भुला सकता है चंदा बेगम? मैं किसी की नहीं, आपकी बात कर रही हूँ मुराद से। सर हम मसरूफियत इसलिए आ नहीं सके। ऐसी भी क्या मसरूफियत जो मुराद को चांद से दूर कर रही है? बस है कुछ घर की जिम्मेदारी है। जिम्मेदारियाँ और मुराद अली खान। खैर छोड़िए, ये बताइए कि कब आएंगे आप? हमारी नजरें तो जैसे दरवाजे पे ठहर सी ही गई है। चांद बेगम आज ही तो मिलकर आया हूँ। दोबारा नजर मुश्किल हो जाएगा। क्यों? अभी तक नाराज हैं हमसे। आप जानते हैं ना, आपकी नाराजगी हमसे बर्दाश्त नहीं होती। आपको आना होगा। हम आपका इंतजार कर रहे हैं। आजा बेटा, बैठो यहाँ। नूर, मेरी बेटी, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। मुझे माफ कर दे। मैं बुरी हूं, बहुत बुरी हूं। नहीं नहीं मेरा बेटा, तुम बहुत अच्छी हो। तुम तो गुड़िया हो। मैंने जो कुछ किया तुम्हारे साथ, तुम्हारी मां के साथ, अच्छा नहीं किया मैंने। तुम्हारी नफरत बिल्कुल जायज थी। मैं मजबूर था, मगर अब नहीं। तुम मेरी बेटी हो, इस घर की इज्जत हो। अब तुम्हें यहां से कोई नहीं निकाल सकता। लेकिन दादा जान तो आपसे नाराज हो गए हैं। क्यों नाराज होंगे? और अगर नाराज होंगे भी ना, मना लूंगा उनको मैं। मेरी वजह से आपकी पुरसुकून जिंदगी तबाह हो गई है। आप मुझे अम्मी के पास वापस भेज दें। नहीं बेटा, अब तुम कहीं नहीं जाओगी, यहीं रहोगी हमेशा मेरे पास। आपको पता है अप्पू, आपके इस एक जुमले ने मुझे तपती धूप से एक छांव में ला खड़ा किया। तुमने मुझे अप्पू कहा? जी अप्पू, आपको पता है आपकी इस मोहब्बत के लिए मैं जिंदगी भर तरसती रही हूँ। जानता हूं मेरी बेटी, इसीलिए तो मैं तुमसे माफी मांग रहा हूं। नहीं, आप क्यों माफी मांग रहे हैं? आपका इसमें क्या कसूर है? आप बस मुझसे एक वादा करें। बोलो। आप मुझसे वादा करें अब्बू, आप कभी मेरा साथ नहीं छोड़ेंगे, हमेशा मेरे पास रहेंगे। वादा करें। मैं वादा करता हूं मेरी बेटी, तुम्हारा बाप अब हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, किसी से भी लड़ना पड़े, लड़ जाऊंगा। अब तुम हमेशा अपने बाप के साथ रहो, हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा मैं।
बाबा जान, देखा आपने, इतनी बड़ी बात इतनी आसानी से कह दी। इनको मेरी अपनी बेटी की कोई परवाह नहीं है। बाबा संभाले खुद को प्लीज। दादा जान, तुम हमारे साथ ऐसे कैसे कर सकते हैं दादा जान? बोलिए क्या हुआ है? संभाले। रो बेटा रो, अब तुम्हारे नसीब में रोना ही है। हम चले। नूर चचा की बेटी है। मुझे इस खबर पर खुश होना चाहिए या परेशान? ठीक है। क्या कहा जाविया ने? कहाँ है वो? चचा के घर है। अल्लाह तेरा शुक्र है। लेकिन इस वक्त वो वहाँ क्या कर रहे हैं? पता नहीं क्या कर रहा है, कह रहा है सब लोग आ जाएं वहाँ, मुझे ज़रूरी बात करनी है। ऐसी क्या बात हो सकती है? ये तो जाएंगे तो पता चलेगा ना। चलो। वली, क्या तमाशा है? नूर बेटा, तुम साथ वाले कमरे में जाओ। बाबा जान, प्लीज रोना बंद करें ना। अब रो के क्या फायदा? देखा तुमने तुम्हारे बाबा ने क्या किया? इतना बड़ा धोखा दिया मुझे, कभी माफ नहीं करूंगी। चचा, हो सकता है उनकी कोई मजबूरी हो। तुम तो चुप रहो, सारा कसूर तुम्हारा। मेरा कसूर? हाँ जावियार, सब कसूर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा ही है। जिंदगी बर्बाद कर दी है तुमने हम सबकी। पहले मुझसे मेरी मोहब्बत छीन ली, अब मेरे बाबा भी। कभी माफ नहीं करूंगी मैं तुम्हें। निदा मत रो, चुप कर जाओ। कैसे चुप करूं भाभी? आपके बेटे का सारा कसूर है। इसने बुशरा के साथ शादी को इनकार कर दिया। जावियार, माफी मांगो अपनी चची जान से। लेकिन अम्मी जान, मैं बुशरा से नहीं, नूर से शादी करना चाहता है। क्या कह रहे हो जावेद? इस घर में बड़ों की बात मानी जाती है। शादी तो तुम्हारी बुशरा से ही होगी। मैं तो आप ऐसा क्यों नहीं करती कि नूर को घर से निकाल दे, सारा मसला ही खत्म हो जाएगा। निकालना चाहती थी, लेकिन क्या? लेकिन तुम्हारे चचा ने कहा कि नूर उनकी बेटी है और वो इसी घर में रहेगी। नहीं छोड़ूंगी मैं उस लड़की को। ये क्या कह रही है निदा? यही सच है। अली जैसा की बेटी? लेकिन वो अब तक कहाँ थी? मतलब ये अचानक से बेटी? यही दुख तो मुझे खाए जा रहा है। सारी जिंदगी गुजारी उनके साथ, फिर इतना बड़ा धोखा दिया उन्होंने मुझे। नहीं माफ करूंगी, इनको माफ नहीं करूंगी, और इस लड़की को मैं यहाँ नहीं रहने दूंगी। जावेद, तुम आओ मेरे साथ। देखो, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? आज इस लड़की को अपनी बेटी बता रहे हो, कल कहीं से इसकी मां को उठा के ले आओगे। तुम्हारा क्या ख्याल है सुल्तान विला में मैं ये सब कुछ चलने दूंगा? नहीं वली नहीं,
इस लड़की को कहीं और भेजना होगा। अब जान यही सच है, बेटी है मेरी नूर, और अगर आपसे इस घर में नहीं रहने देगी तो मजबूरन मुझे भी यहां से जाना। मुझे इमोशनली ब्लैकमेल मत करो, सिर्फ सारी बात सच सच बताओ। मैं ये बात मानता हूं कि ये तुम्हारी बेटी है, फिर अब तक ये कहां थी और इसकी मां कौन है? अगर कोई भी बात बता तो ऐसे न को ऐसी बात मत बता देना जिससे मुझे ये भूलना पड़े कि तुम मेरी औलाद और मेरे वारिस हो। क्या तमाशा लगा रखा है जाविया? तुम्हें पता भी है कि तुम्हारे इनकार का क्या नतीजा निकलेगा? मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों फर्क नहीं पड़ता? इतनी गैर जिम्मेदार हरकत करोगे, हमें बिल्कुल अंदाजा नहीं था तुम्हें। किया ही क्या मैंने? सिर्फ यही कहा ना कि मैं गुशा से शादी नहीं कर सकता। और मैं बार बार तुमसे पूछ चुका हूँ, क्यों, क्या वजह? देखिए मैंने चचियान को भी बता दी और आप दोनों को भी बता दी। मैं शादी करूंगा तो सिर्फ नूर से। ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? आप लोग एक बार मिल तो नहीं उससे। इसका तो दिमाग खराब हो गया। तुम ही इसे कुछ समझाओ मुराद। मैं जरा निदा भाभी को देखा, न जाने क्या सोच रही होगी। क्या आप देखिए लाला, इस वक्त आप मुझे प्लीज कुछ समझाने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि मेरा फैसला है। जावेर, मैं भाई हूँ तुम्हारा बुरा तो नहीं सोचूंगा ना, लेकिन खानदान से बात शादी नहीं होती हमारे यहाँ। ना तो ये मसला हल हो गया ना, चचिया ने खुद ही तो बताया कि वो चचा की बेटी। अरे बेटी कहाँ से आ गई? आज तक तो कोई बताया नहीं, अचानक से बेटी है। लेकिन उन्हें मेरी बात सुना, बुशरा मेरी कजन है, मेरी शादी बुशरा से हो सकती है, तो नूर से क्यों नहीं हो सकती? बुशरा की बात और है यार, वो निदा चाची की बेटी, हम बचपन से जानते हैं, हमारे साथ पली बड़ी है। उसकी माँ कौन है, उसका खानदान कौन है, सब जानते हैं। हमारे खानदान की। जब उसकी शादी मुझसे हो जाएगी तो मैं उसकी पहचान कर लूँगा। यार तुम मेरी बात समझ नहीं रहे हो। मैं लाला, मुझे आपके सहारे की जरूरत है। आप ही हैं जो सबको बना सकते हैं, प्लीज। देखो ज़ाविया, मैं ऐसा नहीं कर सकता। देखें, दादा जान चचा से बहुत प्यार करता हूँ। आप बात तो करके देखें। लेकिन ये जिस तरह आप मुझसे प्यार करते हैं, इसी तरह दादा जान चचा से बहुत प्यार करते हैं। उनकी बात नहीं टालेंगे, लेकिन आपको प्लीज नहीं मदद करेंगे। बात समझ नहीं रहे हो, इतना आसान नहीं है यार। अच्छा चलो कुछ करते हैं अभी, छोड़ इसको। अब जान, मैं माजरत चाहता हूं, आपको नहीं बता सकता मैं। इसकी मां जो कोई भी है, मेरा अब उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। मेरा वास्ता अब सिर्फ मेरी बेटी से है, और ये सिर्फ मेरी बेटी ही नहीं, आपका भी खून है। क्या आप अपने खून को घर से निकाल देंगे, उसे पनाह नहीं देंगे? क्या पूरे खानदान को परेशान किया हुआ है यार। दादा जान की आदत का पता है ना तुम्हें। हम उनको कैसे समझाएंगे? समझाना आसान तो नहीं होगा। नूर, तो ये है नूर? हाँ जी भैया, ये नूर है। नूर, ये मेरे लाला हैं, मेरे बड़े भैया। नूर, कहाँ जा रही हो तुम? लगता है तुम्हारी नूर को तुम्हारा लाला पसंद नहीं आया। नहीं लाला, ऐसी बात नहीं है। वो सब जो हुआ उसके बाद नूर बहुत परेशान है। अरे क्या बात है परेशानी की। कजन मिल गई हमारी अचानक से, पली पलाई। हाँ चाचा की बेटी है। लाला, नूर को बहुत पसंद करता हूँ, उसके बगैर रह नहीं सकता। नहीं, नूर है ही बहुत अच्छी। करते हैं कुछ, करते हैं। हाँ करते हैं कुछ। साफिर, मैं जा रही हूँ। अब अरे अभी तो आपसे कोई बात ही नहीं की मैंने। इंटरव्यू तो लूंगा ना, मैं बड़ा भाई हूँ। हाँ नूर, लाला मेरे बड़े भाई नहीं, मेरा सब कुछ सब कुछ है मेरे लिए। तुम लोग अभी तक यहाँ क्या कर रहे हो?
बस अम्मी जान जावियार को समझा रहा था। चलो इधर, तुम्हारी चच्ची तुम्हें बुला रही हैं। तुम भी चलो जावियार, बस अब मैं कुछ नहीं सुनूंगी। चलो आओ तुम मेरे साथ। तुम चलो, मैं नूर से बात करके आता हूँ। चलो, और चलो ना, चलो आ रहा हूँ।